इंडियन नेवी इज़ द मैरीटाइम ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, जो कि हमारी मैरीटाइम बाउंड्रीज़ को सिक्योर करती है और हमें डिफेंड करती है किसी भी नेवल अटैक से। गाइस, किसी भी मिलिट्री की स्ट्रेंथ उसकी मैन पावर के अलावा उसके वेपन्स और इक्विपमेंट्स पे डिपेंड करती है। जब एक हाईली ट्रेंड मिलिट्री फोर्स और हाईली एडवांस्ड वेपन्स दोनों मिल जाते हैं तो फिर उस फोर्स के सामने टिक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। ठीक हमारी इंडियन नेवी की तरह हमारी इंडियन नेवी के पास भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें से एक कैटेगरी है नेवल वेसल्स की, यानी जल सेना के जहाज़ों की। हमारी इंडियन नेवी के पास बहुत सारे अलग अलग तरह के वेसल्स हैं जो कि डिफरेंट ऑपरेशंस में काम आते हैं। कुछ वेसल्स अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं जो कि फ्यूचर में हमारी इंडियन नेवी में कमीशन होंगे। आइए देखते हैं हम अपने इंडियन नेवी वेसल्स के टाइप्स को और समझते हैं कौन सा वेसल कब काम आता है। इसमें पहला है एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर को एक तरह से हम लोग समुद्री हवाई अड्डा भी बोल सकते हैं, जिसके ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट को तैनात किया जाता है। इसकी लंबाई ज़्यादातर 250 मीटर से भी ज़्यादा होती है। इसकी हेल्प से हम एयरक्राफ्ट्स को समुद्र के बीच से ही टेक ऑफ या लैंड करा सकते हैं। INS विक्रांत। इंडिया ने सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर यूके से 1957 में खरीदा था। इसको खरीदने के लगभग 3.5 साल बाद इसे कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में। इसने 1961 में गोवा लिबरेशन ऑपरेशन में काम किया। इसके अलावा इसने 1971 वॉर में भी अपना जलवा दिखाया। लगातार 36 साल तक इंडियन नेवी को सर्व करने के बाद इसको 31 जनवरी 1997 को डीकमीशन कर दिया गया। INS विराट इंडिया का दूसरा एयरक्राफ्ट था जिसको ब्रिटिशर्स से ही खरीदा गया था 1986 में, और उसके अगले साल ही यानी 1987 में उसको इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया गया था, जिसने ऑपरेशन जुपिटर, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन विजय जैसे ऑपरेशंस में नेशन को सर्व किया। इसको भी मार्च 2017 में डीकमीशन कर दिया गया। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य, जिसको इंडिया ने रसिया से खरीदा था। इसका नाम रसिया में एडमिरल गॉस्कोव के नाम से था। लास्ट है INS विक्रांत IAC-1, जिसको इंडिया में ही बनाया गया है। इसको बनाने में लगभग 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा खर्चा आया। इसको 2022 में इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया गया था। दूसरा वेसल है सबमरीन। सबमरीन जो होती है वो पानी के अंदर ही अंदर चलती है और बिना किसी के पता लगे वो चुपचाप जाकर के दुश्मन के शिप को डिस्ट्रॉय कर देगी। प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी के बेस पर सबमरीन्स दो तरह की होती है। डीजल पावर्ड कन्वेंशनल अटैक सबमरीन्स, जिनको SSKs भी बोलते हैं, और दूसरा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, जिनको हम SSNs और SSBNs भी बोलते हैं। बेस्ड ऑन देयर रोल इन द वॉर, सबमरीन्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहली है अटैक सबमरीन्स और दूसरी है बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स। अटैक सबमरीन साइज़ में छोटी होती है और ये हंटर किलर सबमरीन्स के नाम से भी जानी जाती है। इसका यूज़ मेनली एंटी सबमरीन वॉरफेयर्स और सर्विलेंस मिशंस में होता है। ये अपनी हाई स्पीड और टारगेट को प्रिसाइजली मारने के लिए जानी जाती है। ये सबमरीन पानी में छुपी दूसरे देश की सबमरीन्स को ढूंढ कर मारती है। इसमें मिसाइल्स, टॉर्पेडोज और भी काफ़ी सारे वेपन्स रहते हैं जो कि सरफेस शिप्स और लैंड टारगेट से फाइट करने में काम आते हैं। ये सबमरीन्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स और डीजल इलेक्ट्रिक दोनों तरह से चलती हैं। अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स की बात करें तो ये सबमरीन्स मेनली न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च करने के काम में आती हैं, जो कि समुद्र के बीचों बीच रह के इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी रखती हैं। ये अटैक सबमरीन्स के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी होती हैं। ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स की हेल्प से चलती हैं, जिसकी वजह से ये कई महीनों तक पानी के अंदर रह सकती हैं बिना किसी को पता लगे। ये किसी भी तरह के स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन को समुद्र में ही अंजाम देने के लिए बेस्ट सूटेबल होती हैं। इंडिया के पास 4 क्लासेस की सबमरीन्स हैं। पहली है शिशुमार क्लास, दूसरी सिंधु घोष क्लास, तीसरी कालवरी क्लास और लास्ट है एरिहंत क्लास। इंडिया की सबसे पहली सबमरीन 1967 में इंडियन नेवी में ज्वाइन हुई, जिसको इंडिया ने रसिया से खरीदा था। नेक्स्ट वेसल है डिस्ट्रॉयर्स। डिस्ट्रॉयर का मेन काम होता है दूसरे बड़े शिप्स या ग्रुप ऑफ शिप्स को एस्कॉर्ट करना। डिस्ट्रॉयर्स एक तरह से लैंड के वैनगार्ड की तरह होते हैं, जिसका काम होता है पानी में रास्ता साफ करना किसी भी अनप्रेडिक्टेड खतरे से। डिस्ट्रॉयर्स किसी भी अटैक या इंट्रूजन यानी घुसपैठ को रिपेल करने के लिए बेस्ट सूटेबल होते हैं।
इंडिया का सबसे पहला डिस्ट्रॉयर शिप 1980 में इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था। अभी हमारे पास जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उनको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली क्लास है कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स, दूसरी क्लास है दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर्स, तीसरी क्लास है राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर्स और लास्ट है विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स। INS राजपूत इंडिया का सबसे पहला डिस्ट्रॉयर है जिसको रसिया द्वारा बनाया गया था और इसको इंडियन नेवी में 4 मई 1980 को कमीशन किया गया था। नेक्स्ट वेसल है क्रूज़र्स। अगर क्रूज़र्स की बात करें तो क्रूज़र्स हैवीली आर्म्ड शिप्स होते हैं कंपैरिजन टू एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर जहां आर्मामेंट्स के लिए एयरक्राफ्ट पे डिपेंड होता है, वहीं एक क्रूज़र के पास सारे वेपनरीज उसके डेक पर ही रहते हैं। क्रूज़र ज़्यादातर एक एयरक्राफ्ट कैरियर के जितना ही बड़ा होता है। नेक्स्ट वेसल है फ्रिगेट। फ्रिगेट कॉर्वेट्स और पेट्रोल बोट्स से बड़े होते हैं। इसके पास डिस्ट्रॉयर्स और क्रूज़र्स से कम आर्मामेंट्स होते हैं। ये एक इंटरमीडिएट रोल प्ले करते हैं कॉर्वेट्स और डिस्ट्रॉयर्स के बीच। इनको कॉर्वेट्स से तेज़ चलने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इनके पास इतने आर्मामेंट्स होते हैं कि ये एक एंटी सबमरीन का भी काम कर सकते हैं। ऑल्दो इनकी फायर पावर क्रूज़र्स और डिस्ट्रॉयर्स जितनी नहीं रहती है, बट ये वल्नरेबल सबमरीन्स को तो एस्कॉर्ट कर ही सकते हैं। नेक्स्ट है कॉर्वेट। ये वॉरशिप्स की क्लास के सबसे छोटे साइज़ के अटैक शिप्स होते हैं जो कि हाईली मैन्यूवरेबल होते हैं और सरफेस टू सरफेस एंड सरफेस टू एयर अटैक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ये जनरली अपने फास्ट अटैक के लिए जाने जाते हैं और एंटी सबमरीन ऑपरेशंस के लिए डिप्लॉय किए जाते हैं। नेक्स्ट वेसल है माइन काउंटर मेजर वेसल। इसको हम MCMV भी बोलते हैं। गाइस, जैसे ज़मीन पर माइंस लगाई जाती हैं वैसे ही सी बेड में भी माइंस लगाई जाती हैं वॉरशिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो उन माइंस को ढूंढने का काम ये माइन काउंटर मेजर वेसल करती है। इसका काम मेनली नेवल माइंस को डिटेक्ट करके ख़त्म करना होता है। इसमें अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी UAVs और ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स यानी AUVs का यूज़ होता है माइंस को डिटेक्ट और डीएक्टिवेट करने के लिए। नेक्स्ट वेसल है एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक। इसको हम लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक या LPDs भी बोलते हैं। ये ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है। अपने आउट ऑफ एरिया कॉन्टिजेंसीज को अपनी क्षमता के माध्यम से संभालने के लिए सी सोर्स पर ट्रूप्स को तेज़ी से डिप्लॉय करने की कैपेसिटी और वॉर जोन में तेज़ी से पहुंचने की स्पीड के लिए ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है लैंडिंग शिप्स। ये डिफेंस में यूज़ होने वाले व्हीकल्स, कार्गोज या ट्रूप्स को किनारे पर लैंड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट वेसल है ऑक्सिलरी शिप्स। ऑक्सिलरी शिप्स कॉम्बेटेंट शिप्स और दूसरे नेवल ऑपरेशंस को सपोर्ट करते हैं। ये नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये प्राइमरी फ्लीट वेसल्स को एम्यूनिशन, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल सप्लाई और इसके अलावा कई सारी ज़रूरी सपोर्ट देते हैं। नेक्स्ट आता है पेट्रोल वेसल्स। पेट्रोल वेसल्स जनरली छोटे शिप्स होते हैं जो कि कोस्टल एरियाज़ में पेट्रोलिंग यानी पहरा देने का काम करते हैं। ये स्मगलिंग, पायरेसी जैसी प्रॉब्लम्स को काउंटर करने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। गाइज, मेजरली यही वेसल्स वॉरशिप्स में काउंट होती हैं, बट इन सब के अलावा रिसर्च वेसल्स और ट्रेनिंग वेसल्स भी मौजूद होती हैं इंडियन नेवी में। ट्रेनिंग वेसल्स नेवी पर्सनल को ट्रेनिंग देने के काम में आती हैं। रिसर्च वेसल्स के जरिए हाइड्रोग्राफिक सर्वेज कंडक्ट किए जाते हैं डीप सी में, जिससे वॉरशिप्स और सबमरीन्स ऑपरेशंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो इंडियन नेवी के पास टोटल 12 से 13 तरह के नेवी वेसल्स होते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन्स, डिस्ट्रॉयर्स, क्रूज़र्स, फ्रिगेट, कॉर्वेट, माइन काउंटर मेजर वेसल, एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक, लैंडिंग शिप्स, ऑक्सिलरी शिप्स, पेट्रोल वेसल्स, रिसर्च वेसल्स एंड लास्ट ट्रेनिंग वेसल्स। तो गाइस, मुझे लगता है आज के लिए इतना डिस्कशन काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी नए टॉपिक पे डिस्कशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में।